नमस्कार, हमारे चैनल पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव जुड़ रहे जितेंद्र तिवारी जी, उनसे बात करेंगे जिन्हें आज पांडेश्वर के उम्मीदवार के भारतीय जनता पार्टी ने चुना है उम्मीदवार के रूप में। पांडेश्वर विधानसभा से, जो कि इससे पहले भी आप वहां के विधायक रह चुके, अभी भी है, वहां से उम्मीदवार के रूप में आपको भाजपा पार्टी ने वहां से चुना है, इसमें आपका क्या प्रतिक्रिया है? भारतीय जनता पार्टी परिवार के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता कि पिछले 5 वर्षों में विधायक के रूप में काम करते करते वहाँ के लोगों से मेरा एक पारिवारिक संबंध बन गया था और मेरा पांडेश्वर के लोगों को लेकर मेरा एक बृहद परिवार बन गया था। और कभी कभी मन में जब ये कल्पना आती थी कि उस परिवार से मुझे दूर होना पड़ेगा तो मन बहुत दुखी हो जाता था। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया जिससे कि आने वाले दिनों में भी मैं अपने बड़े परिवार, बृहद परिवार के लोगों के साथ रह पाऊँ। और मुझे उम्मीद है कि ये जो संबंध है ये और मजबूत बनेगा। अब पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र में आपकी टक्कर सीधे टीएमसी के प्रत्याशी नरेंद्र चक्रवर्ती के साथ होने वाली है, तो इसमें आपका क्या कहना है? किस तरह से आप उन्हें हराइएगा? देखिए, किसी व्यक्ति के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की विचारधारा, जिसको लेकर बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के सपने को लेकर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। और एक दूसरी विचारधारा है जो बंगाल को कैसे बांग्लादेश के दर्शन के साथ जोड़ा जाए। बांग्लादेश के जो जिहादी हैं, उनसे जो इन्फ्लुएंस लोग हैं, उनकी एक विचारधारा है। तो ये लड़ाई है कि आने वाले दिनों में ये पश्चिम बंगाल भारतवर्ष के दर्शन के साथ जुड़ेगा या बांग्लादेश के जिहादियों के दर्शन से जुड़ेगा, इसकी लड़ाई है। तो इस लड़ाई में मैं भारतवर्ष के दर्शन के साथ जुड़ने वाले दल के साथ हूँ। किसी व्यक्ति के बारे में मैं कोई बात नहीं कहना चाहता। जिस तरह से बीच में सुर्खियों में था कि आपको आसनसोल या फिर रानीगंज विधानसभा से आपको उम्मीदवार के रूप में चुना जा सकता है, उस वक्त देखा गया कि पांडेश्वर में जो आपके चाहने वाले हैं उनमें थोड़ी सी मायूसी छा गई थी, जो आपको सच्चे दिल से चाहते हैं। तो अब उनमें एक अलग ही खुशी देखी जा रही है कि फिर से वही विधायक लौट आएंगे, फिर से वही आपको विधायक के रूप में वो लोग देखेंगे। तो उन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? जी, मैंने पहले ही कहा कि पिछले 5 वर्षों में पांडेश्वर के बहुत से लोगों से मेरा व्यक्तिगत संबंध बन चुका है। और केवल वो तृणमूल कांग्रेस नहीं, पार्टी से ऊपर जाकर भी, वहाँ तृणमूल कांग्रेस के लोग हों, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, इवन सीपीएम के लोग हों, सारे लोगों से मेरा व्यक्तिगत संबंध बन चुका था। और धीरे धीरे ये एक भाईचारा का रूप ले चुका था। तो उनसे दूर रहने की सोच भी बहुत कष्टदायक थी। तो अब उनके साथ रहने का मौका मिलेगा और वो यदि चाहेंगे तो आने वाले दिनों में मैं उनकी सेवा कर पाऊंगा। ये मौका भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया है, ये सोचकर अच्छा लग रहा है। आप चुनाव प्रचार पर कब से उतरिएगा? देखिए, चुनाव प्रचार तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पिछले कई वर्षों से वहाँ काम करते आ रहे हैं, विभिन्न बूथ में काम करते हैं, विभिन्न मंडल में काम करते हैं, वो तो करते ही आ रहे हैं। मैं तो केवल प्रत्याशी हूँ पार्टी का। मैं जाऊँगा, जरूर जाऊँगा, जब वो बुलाएंगे जाऊँगा। लेकिन चुनाव प्रचार तो पहले से ही चल रहा है वहाँ पर। नरेंद्र चक्रवर्ती ने आज इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि दीदी पर जो नंदीग्राम में ये हुआ था, घटना हुआ था, उसके पीछे शुभेंदु अधिकारी का हाथ है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, वो ऐसी बातें कह रहे हैं जो बात कहने से उनका नंबर और बढ़ेगा। तो नंबर बढ़ाएं, लेकिन ये सब सारा नंबर 2 तारीख तक, 2 तारीख से इस नंबर के साथ 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा और सम टोटल 0 आ जाएगा। तो उसके पहले नंबर बढ़ाने का प्रयास करें, कोई आपत्ति नहीं। अब पांडेश्वर के लोगों के पास उम्मीदवार की लिस्ट घोषणा के बाद पांडेश्वर के लोगों के बीच आप किस मुद्दा को लेकर जाइएगा? देखिए, भारतवर्ष में जिस तरह उन्नति का बयार बह रहा है और बंगाल इससे अछूता है, बंगाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है, बंगाल के युवकों को लेकर, बंगाल के किसानों को लेकर, बंगाल की माँ बहनों को लेकर जो सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए पांडेश्वर की जनता का समर्थन हम लोग चाहेंगे। आज नरेंद्र चक्रवर्ती ने कहा कि अगर वो एमएलए वहाँ से बनते हैं पांडेश्वर विधानसभा से, तो सबसे पहले लोगों को वो 24 घंटा तक अपनी सुविधाएं देंगे, क्योंकि वो वहाँ के धरती पुत्र हैं। अब वहाँ के लोगों को उनसे मिलने के लिए 30 किलोमीटर दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, पिछले 5 वर्षों तक मैं भी तो कोई चंद्रमा में या दूसरे किसी ग्रह में नहीं रहा हूँ, मैं भी धरती में ही रहा हूँ। और रात 12 बजे भी जब कोई घटना घटी है तो बहुत से स्थानीय लोगों से पहले मैं वहाँ पहुँचा हूँ। तो काम करने का जज्बा होना चाहिए और लोगों को सेवा करने के लिए उनको चुनाव में जीतना क्यों पड़ेगा?
चुनाव में हार के भी लोगों की सेवा की जा सकती है, बिना विधायक बने भी लोगों की सेवा की जा सकती है। तो विधायक लोगों की सेवा करने के लिए पहले एमएलए बनेंगे, फिर लोगों की सेवा करेंगे, ये सोच थोड़ा ठीक नहीं है। क्या लगता है कि पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र से किसकी जीत तय है इस बार? देखिए, ये तो आप पांडेश्वर की जनता से पूछ लीजिए, आपको आज ही पता चल जाएगा। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के माध्यम से गुजरना पड़ता है, इसीलिए हम लोगों को भी उस प्रक्रिया से जाना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही कैंडिडेट का लिस्ट सार्वजनिक किया है, आप पांडेश्वर के किसी भी क्षेत्र में जाइए और किसी से भी पूछ लीजिए, वहाँ जो सीपीएम के प्रत्याशी हैं उनके अगल बगल में जो लोग घूम रहे हैं उनसे भी अकेले में जाकर घर में पूछ लीजिए, वो भी आपको बता देंगे कि चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है। तृणमूल में सभी आरोप लगा रहे तृणमूल पार्टी पर कि कटमनी का जो मुद्दा है वो अभी भी बेहद हाईलाइट मुद्दा है। तो अभी एक समय में तृणमूल में रह चुके हैं, तो क्या लगता है कि तृणमूल का मुद्दा इस चुनाव पे भारी पड़ेगा? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि समाज में दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार से दूर रहते हैं, समाज के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, और कुछ लोगों ने व्यवसाय बना दिया है, राजनीति को अपना व्यवसाय बना दिया है। तो जिन लोगों ने राजनीति को अपना व्यवसाय बना लिया है, ऐसे लोगों को राजनीतिक परिसर से दूर करने के लिए बंगाल की सजग जनता इस बार अपना निर्णय देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।